क्या देख रही हो? तुम बाबूजी के घर से ये पौधा लाए थे ना, देखो इसमें फूल खिल गए। ये तो नेचर का रूल ही है रिमझिम, पतझड़ के बाद नए फूल खिलते ही है, बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह। मतलब? देखो ना रिमझिम, कुछ ही दिन पहले सुख शांति सदन में कितने प्रॉब्लम्स थे, कितनी टेंशन थी, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा है। अविनाश की लाइफ सेटल हो रही है, उसके होटल का प्रोजेक्ट अब शुरू होने वाला है, सब लोग बहुत खुश हैं वहां पे। और यहां भी सब कुछ ठीक हो गया है, थैंक्स टू यू। थैंक्स की क्या बात है, यहाँ तुम खुश हो, बच्चे इतने खुश हैं, सावी से तुम्हारी शादी हो रही है, सुख शांति सदन में सब कुछ ठीक है। रिमझिम को और क्या चाहिए? हेलो। हेलो, मैं अनुराग बोल रहा हूँ। अरे जीजा जी, आप? मालिनी बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? नमस्ते। घर के बाकी लोग कैसे हैं? माँ जी, बाबूजी और यशोदा भाभी? यहाँ पर सब बिल्कुल ठीक है, बस आपको याद करते रहते हैं। मुझे? हाँ, जयंती दीदी के साथ आपका झगड़ा हुआ, इस बात से सब लोग बहुत दुखी हैं। हाँ जानता हूँ, जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ, इसीलिए मैं सेमिनार खत्म करके सीधा घर आता हूँ। मेरे ख्याल से जयंती से वहीं बात करना अच्छा होगा। हाँ, आप कितने अच्छे हैं जीजा जी। जयंती दीदी के घर छोड़ने के फैसले के बावजूद भी आप उन्हें मनाने आ रहे हैं। जयंती है वहां पे? नहीं, शायद मंदिर गई है। ठीक है, कहना जयंती से कि मैंने फोन किया था। मैं फोन रखता हूँ। ओके, बाय। मालिनी, किसका फोन था? अविनाश के लिए फोन था। जयंती दीदी, अनुराग जीजू ने आपको फोन किया? नहीं। कितनी बुरी बात है, ससुराल में आपका इतना अपमान हुआ, सॉरी बोला तो दूर, जीजू ने आपसे बात तक नहीं की। शायद यही मेरी किस्मत है। दीदी, ये किस्मत नाम का शब्द इंसान को कमजोर बना देता है। आपकी अपनी इज्जत है, आपकी अपनी एक पहचान है। इस तरह सबकी बातें सुन सुनकर उनकी बातों को सहन करते रहना अच्छी बात नहीं है। मालिनी, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसी भाभी हो तुम? जयंती को अपनी गलती का एहसास दिलाने के बजाय, एक टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के बजाय तुम उसके दिमाग में ऐसी बातें भर रही हो। हाँ हाँ, घर वालों से अपमानित होना कैसा लगता है, ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। जयंती दीदी इस घर की बेटी है, इन्हें यहाँ रहने का पूरा हक है। इन्हें भी तो आत्मसम्मान के साथ जीने का पूरा हक है, जिसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। यशोदा भाभी, अगर आप मेरी जगह होती ना, तब आपको पता चलता कि सास की जली कटी बातें कैसे तमाचे की तरह लगती हैं। देखो जयंती, मैं जो भी कह रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। तुम प्लीज अनुराग से सुलह कर लो और अपने घर वापस लौट जाओ, यही तुम्हारे लिए ठीक है। जयंती? क्यों? जयंती क्यों जाएगी? वो सुलह क्यों करेगी? अनुराग क्यों नहीं यहाँ आ सकता? आखिर गलती अनुराग की माँ की है। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था माँ जी। तुम्हारे कहने का जो भी मतलब है, जयंती कहीं नहीं जाएगी। जब तक अनुराग यहाँ आकर हम सबसे बात नहीं कर लेता, उसको मना नहीं लेता, उसे सुलह नहीं करता, जयंती कहीं नहीं जाएगी। और यशोदा, तुम जयंती के मामले में दखल ना दो तो ज्यादा अच्छा होगा। जयंती, चलो मेरे साथ।
खाना आज बाहर ही खाएंगे। और तुमने कहा था पिक्चर। क्या बात है रिमझिम, क्या सोच रही हो? समीर, वहाँ किसी से बात हुई तुम्हारी? नहीं तो क्यों, क्या बात है? अजीब सी घबराहट हो रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। रिमझिम, ऐसा होता है जब हम किसी के बारे में दिन रात सोचते हैं ना, तो ऐसे ख्याल आ जाते हैं। कुछ मत सोचो, ये तुम्हारे मन का वहम है। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं अविनाश को फ़ोन करता हूँ। वैसे भी भूमि पूजन के सिलसिले में मुझे उससे बात करनी है। इसी बहाने तुम्हारे घर वालों का हालचाल भी पूछ लूँगा। थैंक यू। अच्छा सुनो, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, हमारे साथ चलो, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। नहीं, हम घर पे रहते हैं बच्चों के साथ, तुम लोग जाओ। पक्का? पक्का, जाओ। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आऊंगी। हैव फन। बाय। हेलो हाय अविनाश, कैसे हो? समीर, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ अविनाश। बाकी सब लोग कैसे हैं? माँ जी, बाबूजी? सब ठीक हैं, सब मजे में हैं। तुम बताओ, तुम्हारे तीनों बच्चे कैसे हैं? या अब तक तो एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। बस दुआ करता हूँ कि आगे भी सब कुछ ठीक ठाक रहे। क्यों, क्या हुआ समीर? नहीं अविनाश, दरअसल तुम्हें एक सरप्राइज देना था। मैं शादी कर रहा हूँ। अरे वाह, दिस इज अ गुड न्यूज समीर, व्हाट अ सरप्राइज। यार तुम तो बहुत ही बड़े छुपे रुस्तम निकले। हाँ, कुछ बताया ही नहीं। अच्छा बताओ, कौन है वो लड़की? सैवी। मैंने शायद तुम्हें उसके बारे में बताया था ना? हाँ 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 हाँ, तुमने जिक्र किया था। ठीक है, तो अब तुम एक काम करो, सभी घर वालों को लेकर जल्दी से यहाँ पहुंचो। समीर, तुमने मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा दिया यार। एक्चुअली यहाँ पे बहुत मीटिंग्स लाइंड अप हैं, अगले हफ्ते तक बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। अब तुमने इतने शॉर्ट नोटिस पे इन्विटेशन दिया है कि थोड़ा निकलना मुश्किल हो जाएगा समीर। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो शादी बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहे हैं। अगर शादी के लिए तुम नहीं आ सके तो कोई बात नहीं, लेकिन रिसेप्शन के लिए ज़रूर आना। वैसे भी भूमि पूजन और रिसेप्शन की डेट आसपास ही होगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है समीर, हम लोग वैसे भी भूमि पूजन के लिए आ ही रहे हैं, तो सभी लोग तुमसे मिलने भी चले आएंगे। ग्रेट, बाय। कॉफी। माननीय समीर शादी कर रहा है, हमें इनवाइट किया था, लेकिन इस समय जाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम लोग भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं ना, तो रिसेप्शन पे सभी लोग साथ में चलेंगे, और इस बार तुम भी हमारे साथ चलोगी। हाँ, मैं जरूर चलूंगी। यू नो यू आर स्ट्रेंज मालनी, यू आर स्ट्रेंज। कल तक तुम मुझे पंचगनी जाने से रोका करती थी, और आज तुम मेरे साथ पंचगनी जाने के लिए तैयार हो गई हो। अविनाश, मैं वही करूंगी जो कुछ भी तुम चाहोगे, इसी में मेरी खुशी है। यू आर स्ट्रेंज। बाबूजी, अनुराग, बस बस। तुम्हारा सेमिनार खत्म हो गया? जी बाबूजी। आओ अंदर आओ। बाबूजी आप किसी तरह की टेंशन मत लीजिए। मैं जयंती का नेचर जानता हूँ और इसीलिए मैं उसे लेने आया हूँ। मुझे कैसी टेंशन बेटा, मैं तो खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना समझदार दामाद मिला है। बाबूजी आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। एक बात और बेटा, जयंती थोड़ा जिद्दी है, बचपन से ही ऐसी है, तो तुम संभाल लेना बेटा। जी बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी। जाओ, वो अंदर है। जी। अरे अनुराग, तुम
माँ जी, प्रणाम माँ जी। जीते हाय मालिनी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। तुम्हारा सेमिनार खत्म हो गया? जी भाभी, वहीं से आ रहा हूँ। बहुत अच्छा किया। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम बैठो, बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। जी। जयंती, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कहो, क्या कहना चाहते हो? क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? क्यों? यही कहो ना, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ? जयंती, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ घर चलो। घर? तुम उस नर्क को घर कहते हो? शायद तुमने मेरी बात फोन पे ठीक से सुनी नहीं अनुराग। मैंने क्या कहा था? मैं वहां नहीं जाऊंगी। जयंती, छोटी सी बात का तमाशा क्यों बना रही हो? देखो, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है, हम आपस में बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। देखो, वैसे भी तुमने घर छोड़ के अच्छा नहीं किया, बहुत बड़ी गलती की तुमने। अच्छा, मेरी सारी गलतियां तुम्हें नजर आती हैं, लेकिन तुम्हारी माँ जो मेरे साथ बुरा सलूक करती है, वो तुम्हें नजर नहीं आता? देखो जयंती, क्या गलत है क्या सही, उसका फैसला हम बाद में भी कर सकते हैं। देखो, गुस्सा थूक दो, चलो मेरे साथ। मैंने कहा ना अनुराग, मैं वहां नहीं जाऊंगी। जयंती, जिद छोड़ दो, चलो मेरे साथ। देखो, मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अनुराग, मेरी बेटी को कुछ समझाने के पहले तुम घर जाकर अपनी माँ को समझाओ कि जयंती उसकी बहू है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ इंसानों जैसा बर्ताव ना किया जाए। आखिर मेरे भी घर में 3-3 बहुएं हैं, मैंने हमेशा उनको बेटियों की तरह पाला है, हमेशा। माँ जी, आपको जयंती की तरह कोई गलतफहमी हुई है मेरी माँ के बारे में? अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि उनसे कोई गलती हुई है, तो आप सबसे हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूँ। बस, बहुत हो गया तमाशा अनुराग। तुमने क्या सोचा है? तुम्हारे एक बार माफी मांगने से तुम्हारे माँ के दिए हुए सारे अपमान मैं भूल जाऊंगी? बस जयंती, इतनी भी जिद ठीक नहीं है जयंती। अनुराग तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा है और तुम की हर बात पर उसका अपमान कर रही हो। देखो जयंती, तुम प्लीज अनुराग से सुलह कर लो और अपने घर वापस चली जाओ, यही तुम्हारे लिए ठीक है। यशोदा, तुम चुप रहो। जयंती की भलाई किस में है और किस में नहीं है, वो सोचना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। माँ जी, मैं जो भी कह रही हूँ जयंती की भलाई के लिए तो कह रही हूँ। बस, बहुत हो गया यशोदा। जयंती, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मेरे साथ आओगी या नहीं? अनुराग, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगी। क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? क्या इसमें तुम्हें शक है? तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त यह है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो तुम्हें अपनी माँ से अलग रहना होगा, या फिर उन्हें उस घर से निकालना होगा। जयंती! अनुराग प्लीज। जयंती, अगर आज तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे रिमझिम ने ना सौंपी होती ना, क्या? तो आज मैं अनुराग प्लीज रुक जाओ। माँ जी, आप रोकिए ना अनुराग को। अनुराग, बेटा, मैं हाथ जोड़कर जयंती की तरफ। भाऊजी, भाऊजी क्या कर रहे हैं आप? अभी तो मैं आपसे मांगता हूँ कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहा। भाऊजी, लेकिन जयंती के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे।
मुझे ये घर छोड़कर नहीं जाना। मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। जयंती रोते नहीं रोते बेटा? हाँ? अरे भाई तुम अपने ही घर में हो, अगर तुम्हारा दिल नहीं करता तो तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम वहां कभी भी मत जाना, ठीक है? अब वाह वाह इरावती वाह, बहुत अच्छी शिक्षा दे रही हो अपनी बेटी को। इसे सही रास्ता दिखाने की बजाय तुम उसे वो रास्ता दिखा रही हो जहां इसकी बर्बादी, सिर्फ बर्बादी। देखिए, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो भी कुछ हुआ है इसमें मेरी या जयंती की गलती नहीं है, और जिसकी गलती है आप उसको कुछ क्यों नहीं कहते? जिसकी गलती है उसे ही समझाने आया हूं मैं। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है इरावती, एक बार पहले भी तुम अपनी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ कर चुकी हो, लेकिन उसके बावजूद आज उसे अनुराग जैसा अच्छा लड़का मिला है। अब प्लीज प्लीज उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो। आप इसे जीना कहते हैं? आपको इसका घुट घुट के जीना तो मंजूर है, लेकिन आत्मसम्मान से जीना पसंद नहीं है। मैं जानती हूँ आप सब ये क्यों कह रहे हैं। अच्छा, क्या सोचती हो तुम? जरा मैं भी सुनूं, जरा मैं भी सुनूं कि मेरे बारे में तुम क्या सोचती हो। छोड़िए, मैं कुछ कहूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा। बुरा तब लगेगा जब तुम अब नहीं कहोगी। कहो इरावती, मैं सुन रहा हूं, बोलो। तो सच्चाई ये है कि जयंती और अनुराग का रिश्ता उस लड़की ने करवाया है, इसलिए आप हरदम अनुराग का ही पक्ष लेंगे ना? मेरी बेटी की तो हर बात आपको गलत लगेगी। तुमने तो मुझे बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा इरावती। इरावती, मैं उम्मीद करता था कि शायद एक दिन तुम मुझे समझ पाओगी, शायद, लेकिन नहीं, मेरी उम्मीद झूठी थी, बेकार थी। जयंती, तुम्हारी अपनी जिंदगी है बेटा। अगर तुम अपनी जिद की वजह से अपनी खुशियां खत्म करना चाहती हो तो इसका जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, सिर्फ तुम। क्या? जयंती बेटा सुनो, जयंती। क्या बात है भाभी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया? मालिनी, रिमझिम हमेशा कहती थी, अंधेरे का अपने आप में कोई वजूद नहीं होता, रोशनी का ना होना अंधेरा होता है। जब रोशनी होगी तब अंधेरे का वजूद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ?